कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है ईयर 1999 से, जहां टोनी स्टार्क एक पार्टी अटेंड कर रहा होता है। वहां उसकी मुलाकात एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम होता है माया हसन। माया टोनी को अपने ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताती है। ये एक तरह का वायरस है जो डिसेबल लोगों की इंजरी को रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। उसी पार्टी में एक और साइंटिस्ट एल्ड्रिच क्लियन टोनी को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करता है, लेकिन टोनी अपने क्लासिक के साथ उसे सीधा मना कर देता है और पार टी से निकल जाता है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। न्यू के चटोरी इन्वेजन के ट्रामेज के बाद टोनी काफी स्ट्रेस में है, लेकिन टोनी स्टार्क जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है। फ्यूचर के थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए है। वो अपनी एक टीम बनाता है जिसे वो बोलता है आयरन लीजन। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि दुनिया एक नए टेररिस्ट मैंड्रिन के लगातार हुए अटैक से हिल गई है। एक अटैक में टोनी का लॉयल बॉडीगार्ड हैप्पी होगन सीरियसली इंजर हो जाता है। ये देखकर टोनी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो लाइव टीवी पे मैंड्रिन को खुल के चैलेंज कर देता है। अब मैंड्रिन रिस्पांस में टोनी के घर पर डायरेक्ट अटैक करवा देता है। पूरे कस के बीच माया हैंसन टोनी को वार्न करती है कि 10 रिंग्स उसके पीछे है। अटैक के दौरान टोनी का आयरन मैन सूट माया और पेपर पॉट्स को प्रोटेक्ट कर लेता है और टोनी खुद ऑटो पायलट मोड में जार्विस के थ्रू सेफ जगह पहुंच जाता है। एक छोटी सी विलेज में टोनी की मुलाकात होती है एक लड़के हार्ले से। दोनों मिलके एक अनएक्सपेक्टेड टीम बनाते हैं। वही टोनी को पता लगता है कि जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं वह किसी बॉम्ब या वेपन की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सुपर सोल्जर्स के एक्शन की वजह से हो रही है। और गवर्नमेंट को इन सब के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है और ना ही कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हार्ले की हेल्प से टोनी अपने स्मार्ट टैक्टिक्स का यूज करके मैंड्रिन के एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर लेता है और फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा मियामी फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि उसका आयरन मैन सूट डैमेज हो चुका है, लेकिन टोनी स्टार्क का दिमाग तो एक पोर्टेबल वर्कशॉप है। हार्ले के घर से स्क्रैप मटेरियल का यूज करके टोनी को जुगाड़ू वेपन्स बना लेता है फुली लोडेड, और जुगाड़ के वेपन्स के साथ टोनी मैनर निन के हेड क्वार्टर्स पे अटैक कर देता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो जो सोच रहा था वो सच नहीं है। मैरिन असल में कोई टेररिस्ट नहीं, बल्कि एक इंग्लिश एक्टर ट्रेवर स्लेटरी है। ट्रेवर सिर्फ एक प्यादा है जो टेररिस्ट के ग्रुप के लिए फेक वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें टीवी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है एल्ड्रिच क्लियन पर, जो माया हसन के एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट का यूज करके डिसेबिलिटीज को एलिमिनेट कर रहा होता है। लेकिन उसका असली मकसद काफी डार्क और डेंजरस है। एल्ड्रिच बहुत चालाकी से टोनी को कैप्चर करता है और एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है। वहां वो टोनी को रिवील करता है कि उसने टोनी की गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स को किडनैप कर लिया है। लेकिन टोनी जहां तक देख पाता है उसे पेपर उस जगह पर नहीं दिख रही होती। एल्ड्रिच ने पेपर को एक अलग फैक्ट्री में रखा होता है, लेकिन टोनी को दिखाने के लिए वो उसे होलोग्राफिक के थ्रू पेपर का एक इमेज दिखाता है। एल्ड्रिच ने टोनी और पेपर को कैप्चर इसलिए किया था ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा एनहेंस कर सके और अपने फायदे के लिए उसका गलत यूज कर सके। उसका प्लान था कि टोनी स्टार्क की जीनियस माइंड का यूज करे अपने डेंजरस प्लान के लिए। जब टोनी को पता चला कि माया हसन अभी भी एल्ड्रिच के साथ कोलैबोरेट कर रही है तो उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन एल्ड्रिच बिना सोचे समझे माया को वहीं पर गोली मार देता है। एल्ड्रिच क्लियन एक चालाक और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था जो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके यूएस गवर्नमेंट को अपने पीछे लगने से रोक रहा था। इस वजह से वो अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के चला पा रहा था। अब सीन होता है वॉर मशीन की तरफ, जिसे जेम्स रोड्स यूज कर रहा होता है। ये सब कुछ एल्ड्रिच क्लियन के प्लान का एक पार्ट था। उसने रोड्स को किडनैप करके अपनी हिडन लोकेशन पर रखा होता है। इसी बीच टोनी अपने सूट को रिमोट कंट्रोल करके अपने पास बुला लेता है और फिर टोनी स्टार्क अपनी क्लेवरनेस और हार्ले के सपोर्ट के साथ एल्ड्रिच के असली हाइडआउट का पता लगा लेता है। वहां उसे पता चलता है कि रोड्स और पेपर वहीं पर है और एल्ड्रिच का अगला टारगेट यूएस प्रेसिडेंट है। सीन शिफ्ट होता है एक एयरफोर्स बेस की तरफ, जहां प्रेसिडेंट अपनी फॉरेन ट्रिप के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एल्ड्रिच इस मौके का फायदा उठाकर
प्रेसिडेंट को प्लेन में से किडनैप कर लेता है और अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है। टोनी प्लेन पर टाइमली पहुंचता है और बाकी पैसेंजर्स को फ्री फॉल के टाइम रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट को बचाने में फेल हो जाता है। बाद में यह पता चलता है कि एल्ड्रिच का प्लान प्रेसिडेंट एलिस को मारकर टीवी पर लाइव दुनिया को दिखाने का था। उसका प्लान था कि प्रेसिडेंट की मौत के बाद वाइस प्रेसिडेंट को फुल पावर मिले, जो उसका ही एक साथी था। वाइस प्रेसिडेंट की लॉयल्टी एल्ड्रिच के साथ इसलिए थी क्योंकि एल्ड्रिच ने उसकी बेटी को एक्सट्रीमिस्ट दिया था, जिससे उसका लॉस्ट लैक रिकवर हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है एक ऑफशोर लोकेशन पर, जहां टोनी और जेम्स रोड्स एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। प्लान के हिसाब से टोनी डिसाइड करता है कि वो पेपर पोच को बचाएगा और रोड्स का फोकस प्रेसिडेंट एलिस को रेस्क्यू करने पर होगा। ये सेटअप एग्जीक्यूट करते टाइम टोनी और एल्ड्रिच के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। एल्ड्रिच काफी भयानक लगता है क्योंकि वो लिटरली लावा की तरह ग्लो कर रहा होता है। टोनी अपने दिमाग और आयरन मैन सूट का यूज करके एल्ड्रिच को हराने की कोशिश करता है, पर बैटल काफी इंटेंस हो जाती है और टेंशन भी बढ़ जाता है। इस बीच रोड्स अपना काम परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है। वो प्रेसिडेंट एलिस को आयरन पैट्रियोट सूट पहना के सेफली रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन एल्ड्रिच गुस्से में खुद को एक्सट्रीमिस्ट से इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके लावा लाइक एबिलिटीज और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। पर टोनी पूरी कोशिश करता है पेपर को बचाने की, लेकिन वो ऊपर से गिर जाती है। टोनी और एल्ड्रिच के बीच का बैटल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब टोनी अपने आयरन लीजन आर्मी को डिप्लॉयड निक मूवमेंट आता है। जब टोनी अपने सूट को एल्ड्रिच पर डालकर उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल देता है, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, लेकिन एल्ड्रिच फिर भी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से जिंदा बच जाता है। तभी पेपर वहां आ जाती है और अपने एक्सट्रीमिस्ट एबिलिटीज का यूज करके एल्ड्रिच को हमेशा हमेशा के लिए हरा देती है। बैटल के बाद टोनी एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो जार्विस को ऑर्डर देता है कि सारी आयरन लीजन सूट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। ये मूवमेंट शो करता है कि टोनी अब अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है। एंड में फेक मेंडोलिन और वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। टोनी अपनी जीनियस माइंड का यूज करके पेपर के अंदर का अनस्टेबल एक्सट्रीमिस्ट स्टेबलाइज कर देता है। साथ ही वो अपने चेस्ट से मेटल के पार्टिकल्स निकलवा लेता है, जो उसे आर्क रिएक्टर की जरूरत से आजाद कर देते हैं। और फिर हम हैप्पी होगन्स को भी देखते हैं, जिसे अब हॉस्पिटल में होश आ चुका है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं टोनी स्टार्क को ब्रूस बैनर के साथ अपनी कहानी शेयर करते हुए। ब्रूस, जो टोनी की स्टोरी सुनते हुए बीच में ही सो जाता है और टोनी उसे कहता है, तुमने कुछ सुना भी है? ब्रूस कहता है कि मैं इस टाइप का डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं हूं। बट टोनी अपनी स्टोरी फिर से कंटिन्यू करता है और ब्रूस फिर से सोने लगता है। तो ये थी आयरन मैन 3 मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।